बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण, और उसमें बच्चों मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। बच्चों आज चैप्टर जो पार्ट होगा 3 उसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों हम साधारण नमक के रसायन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? साधारण नमक के रसायन। तो बच्चों उसमें एक आता है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक आता है बच्चों विरंजक चूर्ण, एक आता है बच्चों बेकिंग सोडा, एक आता है बच्चों धोने का सोडा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों NaOH। क्या होता है बच्चों? NaOH। जब बच्चों इससे पहले मैं बता दूं कि NaOH कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। बच्चों जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, उसमें जब पानी प्रवाहित किया तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस H2। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी हम NaCl के अंदर पानी प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। कौन से निकलेगी बच्चों? H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यहाँ पे देखो तो Cl कितना है? 2। तो यहाँ पे Cl 2, H2 कितना है बच्चों? यहाँ पे 2, H2 2। तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन बैलेंस। तो बच्चों ध्यान रखना, जब सोडियम क्लोराइड में क्या कहा गया बच्चों? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर किस में टूटेगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये एनोड जिसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव, कैथोड का मतलब बच्चों नेगेटिव। और यहाँ पे बच्चों जो भी होगा इसके अंदर आप देख पा रहे हो जो एनोड पर कौन सी गैस है बच्चों? क्लोरीन गैस है। और कैथोड पर कौन सी गैस है बच्चों? हाइड्रोजन गैस है। और कैथोड के पास NaOH विलयन बना पड़ा है। तो बच्चों कैथोड के पास कौन सा विलयन है? NaOH का। देखो कैथोड के पास कौन सा विलयन है बच्चों? NaOH का विलयन है। बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये हाइड्रोजन गैस निकली है वो किसके रूप में काम आती है बच्चों? ईंधन के रूप में। क्लोरीन जो होता है बच्चों किसके लिए काम आता है? हमारे जल की स्वच्छता के लिए काम आता है। एक आता है बच्चों तुम्हारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इस्पात की सफाई और औषधियों के लिए काम आता है। एक आता है बच्चों तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए और साबुन और कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है वो ईंधन के रूप में काम आता है। जो तुम्हारा क्लोरीन जो होता है बच्चों जल की स्वच्छता, पानी को साफ करने के लिए काम आता है। HCl इस्पात की सफाई और औषधियाँ बनाने के लिए काम आता है। एक आता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो धातुओं के ग्रीज हटाने के लिए काम आता है। तो बच्चों मैंने क्या बताया? सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना है बच्चों? जब सोडियम क्लोराइड में हम जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो बच्चों टूटकर क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें जब बना क्या है बच्चों? Cl2 प्लस H2। तो इसको बच्चों क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों इसको क्लोर सार अभिक्रिया क्यों कहा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो क्लोर है और ये क्या है बच्चों? सार है। तो इसको बच्चों कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर सार अभिक्रिया। अब आता है बच्चों आपके पास कौन सा? विरंजक चूर्ण। बच्चों ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एक था बच्चों बिना भुजा हुआ चूना, एक था बच्चों भुजा हुआ चूना। तो बच्चों जब बिना भुजा हुआ में हम पानी डालते थे तो बच्चों क्या आया था? ये भुजा हुआ चूना। अब भुजा हुए चूने के अंदर हम क्या प्रवाहित ऐड करेंगे बच्चों? Cl2 क्लोरीन। शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने से क्या बनता है बच्चों? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो बच्चों CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? CaOCl2 प्लस H2O। तो बच्चों ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कहते हैं बच्चों विरंजक चूर्ण। बच्चों इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए। एक आता है बच्चों कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए। एक आता है बच्चों रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। एक आता है बच्चों पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में।
तो बच्चों ध्यान रखना, जो विरंजक चूर्ण है, जो भुजा हुआ शुष्क भुजा हुआ चूना है, उसमें क्लोरीन ऐड करने के बाद बनता है कौन सा हमारा विरंजक चूर्ण, जो वस्त्र उद्योग में आता है, सूती व लिनेन के विरंजक में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए आता है, रासायनिक उद्योग के उपचायक के रूप में आता है, पीने वाले जल के जीवाणुओं के मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब तीसरा आता है बच्चों बेकिंग सोडा। तो बच्चों बेकिंग सोडा का याद रखना, तुम्हारा नमक है, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक है तुम्हारा अमोनिया गैस, तो ये सब बच्चों मिलके क्या बनाएंगे, तुम्हारा बेकिंग सोडा बना देंगे। एक साथ निकलेगा बच्चों अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो बच्चों यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है उसको हम कहते हैं बच्चों NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बच्चों कैसे बना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से क्या बना बच्चों NaSCO3। अब बच्चों ध्यान रखना कि जो बेकिंग पाउडर बनाने में, तो जो बेकिंग सोडा है बच्चों, इसमें किस किस का यूज होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। तो बच्चा जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल की सहायता से क्या बनता है बच्चों, बेकिंग पाउडर बनता है। एक और है बच्चों, इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो CO2 के कारण जो पाव रोटी या केक है में खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। एक और है बच्चों, यह एंटीसिड का एक संघटक होता है, यानी कि एंटीसिड जो भी बनता है उसके अंदर बेकिंग सोडा भी होता है, बेकिंग सोडा भी होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला है बच्चों NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनता कैसे बच्चों, NaCl प्लस H2O प्लस CO3 प्लस NH3। तो उससे क्या बनता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक आता है बच्चों धोने का सोडा जिसका फॉर्मूला है बच्चों Na2CO3.10H2O Na2CO3.10H2O। तो बच्चों यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग, जो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है उसका क्रिस्टलीकरण किया गया तो उससे क्या बना बच्चों, सोडियम Na2CO3.10H2O, जिसको हम कहते हैं बच्चों धोने का सोडा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है। और बच्चों जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों धोने का सोडे का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O, जो कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण की सहायता से बनता है। इसके बाद आता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है बच्चों CaSO4.12H2O। तो बच्चों जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP बनाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो CaSO4 है और .12H2 है वो किसका फॉर्मूला है बच्चों, तुम्हारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और बच्चों CaSO4.2H2O किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। आपने देखा होगा बच्चों, जो डॉक्टर जो हड्डी टूट जाती है तब तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है बच्चों CaSO4.12H2O। और बच्चों CaSO4.12H2O में 1/2 H2O ऐड करेंगे तो बच्चों बनेगा CaSO4.2H2O। और ये बच्चों CaSO4.2H2O बनना है वो क्या है बच्चों, जिप्सम है। और बच्चों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बच्चों डॉक्टर हड्डियों को सही जगह पर स्थिर बनाने में किया जाता है। बच्चों तो आप दोबारा से एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ बच्चों आपको, ये जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है बच्चों, जो तुम्हारा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बनेगा बच्चों, तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरसार की अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं बच्चों क्लोरसार की अभिक्रिया। NaCl प्लस H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। एनोड पर क्या है बच्चों Cl2, कैथोड पे कौन है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है
वो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा यहाँ पे 2NaCl प्लस 2H2 इज इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे H2 का यूज होता है बच्चों ईंधन में, Cl2 जल की स्वास्थ्य, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्पात की सफाई तथा औषधिया में, और NaOH होता है बच्चों धातुओं से ग्रीस हटाने में और साबुन कागज बनाने में। इसके बाद बताया था मैंने आपको विरंजक चूर्ण, जो कि होता है बच्चों जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उसके पास क्लोरीन की क्रिया करने से क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 बराबर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2। इसका उपयोग पता होना चाहिए बच्चों कि वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजक के लिए, एक कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में उपचार के रूप में, एक आता है बच्चों पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, एक आता है बच्चों बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बनता कैसे है, NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NH3। इससे क्या बनेगा बच्चों, तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग बच्चों कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर में, एक एंटीसिड का एक संघटक होता है। एक बच्चों इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। एक आता है उसके बाद धोने का सोडा, और धोने का सोडा कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस 10H2 इक्वल टू होता है Na2CO3 डॉट 10H2। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, घरों की साफ सफाई में, जल की स्थायिता को, कठोरता को हटाने के लिए। एक आता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कहते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इससे बनता क्या है बच्चों, जिप्सम बनती है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जब डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने के लिए किसका यूज करता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और यहाँ पे बच्चों ये आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म।